चलो भाई, इधर जिन भी आ गया। जिन जिन बाबा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं धुरंधर मूवी, ठीक है। अब इसका जो है देखेंगे हम अगला पार्ट। और अब जो है वो कुछ लोग जो है जा रहे हैं जहादी टाइप जो है वो जा रहे हैं, तो उनको जो है मालूम होगा कि भैया वो जा रहे हैं, तो फिर आगे जाके सीन जो है बनेगा कि क्या होता है। वो उनको रोक सकता है क्योंकि अभी वो जो है ना स्पाई हर चीज को देख रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं, अभी वो सिर्फ देख रहा है। तो भाई देखते हैं आगे क्या होता है, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। और जो लोग अच्छे अच्छे मैसेजेस कर रहे हैं, मेरे रिएक्शन को समझ रहे हैं, उनके लिए दिल है और थैंक यू सो मच। ठीक हो गया। और जो हेटर्स है ना वो तो चुप ना करें, बस चुप ही अच्छे लगते हो तुम लोग, सिर्फ देखा करो बस। तो चलो शुरू करते हैं। गुजरात निशाना होगा। गुजरात निशाना होगा। ज्वाइन इंटरनेशनल न्यू दिल्ली। ओके, खबर पक्की है? ठीक, ओके। विक्टर 1 का मैसेज आया। तुझे भी आया है? सुबह से 3 बार वही सेम 3 अक्टूबर कराची पोर्ट वाला मैसेज आया है। टेंगो 9 से भी आया है, लेकिन उसका लोकेशन पोरबंदर बताया है। वही सेम 10 से 12 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट। पोरबंदर। गाइस मुझे भी, मगर लोकेशन जामनगर की है, बट सेम डिस्क्रिप्शन। इतने लोकेशंस एक साथ ट्रैक करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बंसल सर को बताएं? ऐसा करते हैं, नेवल इंटेलिजेंस और गुजरात एटीएस को खबर देते हैं। दे विल हैंडल इट फ्रॉम देयर। दो तीन गिन के रखना भाई। शिरानी साहब, हाँ, शहबाज और 100 बलूच बच्चों का मेडिकल कोचिंग में इंतजाम करा दिया था मैंने, और वो भी कराची में। रहना खाना सारी हमारी जिम्मेदारी है। आपने सिर्फ सफर की तारीख तस्दीक करनी है, बाकी हम सब संभाल लेंगे। नाना को बहुत उम्मीद है तुमसे बेटा। बहुत खून बहा रहे हैं ना बलोच अपनी आजादी के लिए। थोड़ी सी आई बहा के देख लो, क्या पता तुम बलूचिस्तान को आजादी दिला सको। हाँ? रहमान। लूंगे? हाँ जी। शिरानी साहब, ये हमारी तरफ से छोटा सा नजराना, खास आपके लिए। और एक ये छोटे से सामान की लिस्ट है। छोटा सा नजराना, छोटे से सामान की लिस्ट है। अगर अगले महीने की जुमेरात से पहले मुकम्मल हो अगले जाए महीने तो की जुमेरात से हो जाएगा। हो जाएगा। ये والله ها فليب برا يا اخي دوس عندي خوش فصله يا اخي تفوز والله خوش رقصه يا اخي دوس عندي अरे خوش घर भरे فصله हैं। يا اخي تفوز والله خوش رقصه عندي لك رقصه قويه يا الحبيب اسمها الصبوحه خطبها نصيب من يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك حيل رقصه الفريسه زيد عليها شوي حق المحتار اللي نعرفه صيده سوي لي وقفه عيل سوي لي رقصه हंस कैसे रहा بياض है? جيب لي واحد كرك अब ये बन गया बस। بوليس يلا चलो भाई, इधर जिन भी आ गया। जिन जिन बाबा। हाँ ये अच्छा है, जिन बाबा। अरशद पप्पू तो फिर भी ठीक है। रहमान डकैत कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है आजकल। डॉलर 1997 वाला में स्कार्फ उसके पहना है। एनकाउंटर करने का मौका था। उस दिन आप ही ने बचाया था उसको। आपका सगा है ना। अपनी सियासत के लिए इतने सालों शहीद दी आपने उसको। सुना है वो लेहरी के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। सगा और सियासत एक ही जुमले में नहीं आते असलम मियां। रहमान किसी का नहीं है। अरे जो अपनी अम्मी का कत्ल कर सकता है वो भला क्या किसी का सगा होगा। कितने साल हो गए तुम्हारे सस्पेंशन को? 7 साल। 7 साल? तभी मैं कहूं कि इन 7 सालों में लियारी की ऐसी हालत कैसे हो गई। बहन, इस मुल्क में ना किसी को सही हुनर की कदर ही नहीं है। सस्पेंड भी आप ही ने कराया था मुझे। हाँ भूल गया। बादाम खिलाओ। सच्ची खैर, इतनी पुरानी बात अब तो वैसे कुछ याद नहीं है।
जवानी के जोशो खरोश में करी होगी कोई गलती तूने। हाँ, मुद्दे की बात यह है कि अब मैं लियारी को पूरी तरह से साफ कर देना चाहता हूँ। ना कोई गंदगी, ना कोई गुंडागर्दी। और इस नेक काम में सबसे पहला कदम होगा वहां पर तुम्हारी रीपोस्टिंग करना, ताकि तुम्हारे अंदर जो पिछले 60 साल से वो आतिश फिशा उबल रहा है ना, उसका सही इस्तेमाल करना। उबल रहा है ना? शाबाश, ये है तुम्हारा रीजॉइनिंग लेटर। जाके संभाल मेरी लियारी। अब मेरा शेर पुत्र, शाबाश। ये ला, चुक। अच्छा लगा कि घूम के आप मेरे पास वापस आए, लेकिन ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। चलो भाई, घूम के वापस आ गया। जो गंदगी आप मुझे साफ करने को कह रहे हैं ना, ये अकेले मैं नहीं कर पाऊंगा। लियारी की पुलिस का एक एक बंदा रहमान डकैत के फहरिस्त अदाई पे होगा। अव्वल इनकाउंटर से पहले मेरा जनाजा उठ चुका होगा वहाँ से। तो फिर हल क्या है मेरे भाई? लियारी टास्क फोर्स, इसमें सिर्फ मेरे लड़के होंगे। आर्मी से असला चाहिए, फंडिंग चाहिए, ताकि मेरे लड़कों को घूस लेने की कभी जरूरत ना पड़े। टास्क फोर्स का एक सीक्रेट ऑफिस होगा, जिसके बारे में बाहर वालों को कभी पता ना चले। और एक अहम बात, मेरे तौर तरीकों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। आप भी नहीं। तभी, सिर्फ तब मैं लियारी की जिम्मेदारी उठाऊंगा, ओहो, वरना मेरा घर तो बड़े साहब की दुआ से चल ही रहा है। चल फिर एसपी, 12 तारीख को टाइम पे ज्वाइन कर ली। नाक ना कटाई मेरी है। हैं? तुम कॉलेज जा रही हो या कॉलेज से आ रही हो? कोचिंग जा रही हूँ। अब वो कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों? आज 3 तारीख है, कोचिंग की फीस भरनी है। पर अम्मी ने कहा ना तुम्हारी कोचिंग वोचिंग सब बंद। आप फीस दे रहे हैं या मैं खुद कुछ इंतजाम करूं? चंबा दूंगा बुढ़े हाथ को घुमा के तेरे इस मुंह पे, तो सारे इंतजाम तेरे बाहर आ जाएंगे। अपनी अम्मी पे गई लगती है बिल्कुल। पैसे पेड़ों पे उगते हैं। शुक्र है एक ही है। हम लोग कभी लिपस्टिक ले दो, कभी सैंडल ले दो। दफा रहे यहाँ से, दफा हो। काफी है, गिन मत यहाँ पर खड़े होकर। थैंक यू। लिपस्टिक से सैंडल दे दो। खैर मुबारक उर्फत, खैर मुबारक फैजल। यलीना, ईद मुबारक। असलम वापस आ गया। कौन? आतिफ असलम? वो कहाँ गया था? अच्छा, एसपी चौधरी असलम। अरे यार, ये जरवारी साहब को ना कब्रों में से गड़े मुर्दे उखाड़ने का शौक है। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। बच्चा है यार तू मेरा। आलम भाई, यानी अंदर बैठ जाएंगे आलम भाई। अरे यहाँ बैठो। ओपन एप्पल फ्रेश है? नहीं है, वाटरमेलन लेके आता हूँ। ये आदमी तो अबू से मिलने आता रहता है घर। ये एसपी असलम। ओहो, बता दिया, ये आदमी आता रहता है। इसने इसलिए तो रखा हुआ है। लड़की फंस गई है। दोबारा घर आए तो नजर रखना इस पे। आपको खतरा है इस आदमी से? सर, मार्च 2005 में जावेद खनानी और आईएसआई से मेजर इकबाल ने दुबई में हमारे एक मंत्री और उसके बेटे के साथ कुछ मीटिंग्स करके एक मैसिव डील साइन की थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि अब से इंडिया भी अपनी करेंसी नोट्स का रॉ मटेरियल उसी ब्रिटिश कंपनी से बनवाना शुरू करेगा जिसे पाकिस्तान बनवाता है, लेजर रेस्क्यू।
हमारी फेक करेंसी का जितना भी रॉ मटेरियल है वो इसी कंपनी से पाकिस्तान जाता है। दैट्स व्हाई द क्वालिटी इज एज गुड एज रियल। पर उनको प्लेट्स कहाँ से मिली? जनवरी 2007 में MG 2005 नोटों की सीरीज में कुछ डिजाइन चेंजेस लाए गए थे, जिसके लिए फिर से लेजारस से नई प्लेट्स बनवाई गई थी। हमारे मंत्री और उसके बेटे ने लंदन से उन प्लेट्स की डिलीवरी रिसीव करी और वापसी में अपने प्राइवेट जेट में टेक्निकल खराबी का बहाना बनाकर दुबई में कुछ घंटों के लिए हॉल्ट ले लिया। हमारा मानना है कि इन्हीं चंद घंटों में वो दोबारा जावेद खनानी और मेजर इकबाल से मिले और वहीं दुबई के होटल में उन प्लेट्स की रेप्लिकास दे दी। सर, ऑलमोस्ट टॉप 33 सीनियर मोस्ट हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स इस डील में शामिल थे। करोड़ों रुपए जावेद खनानी के लंदन अकाउंट से हमारे मंत्री और इन ऑफिसर्स के ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए हैं। सर, आई फील हमें जल्द से जल्द इन पर एक्शन लेना चाहिए। हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे सर, ये केस हम बाहर भी ले आए ना तो ये मिनिस्टर्स पॉलिटिकल वेंडेटा का झूठा इंसान लगा के हमें ब्लैकलिस्ट करवा देंगे। बट सर, हम चुप भी तो नहीं बैठ सकते ना। बंसल, किस्मत की सबसे खूबसूरत आदत पता है क्या है? वो वक्त आने पे बदलती है। ये बात तो है। हमारा भी वक्त आएगा, तब तक के लिए नजर और सब्र। मैंने कहा था ना, दो हथियार हैं, नजर और सब्र। इससे भी वही बोला। ओ, कितना असला जा रहा है। रानी साहब, हम 5 मिनट में घर से निकल रहे हैं। आप बेफिक्र रहें, हम पहुंच जाएंगे। अल्लाह हाफिज। डूंगे हाँ जी अंदर जा, रहमान भाई से कहे जल्दी आने। जी। वो खनानी बार बार फैक्ट्री से फोन किए जा रहा है। जाहिर सी बातें, सभी इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी चालू कर। सामान लेके खनानी के लिए निकलो। उसकी तबीयत खराब होगी, अचानक अस्पताल लेके जा रहा हूँ। भाई, हम भी चलते हैं ना आपके अरे साथ। निकलना है यार, डोंगा है मेरे साथ। और सुन, हिसाब बराबर देख, हरामी किसी के सगे नहीं है। जी। चल चलना रे, सारे के सारे रहमान भाई के साथ रहेंगे। चलो। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो अंदर। क्या हो गया उसके बेटे को? सारा सामान जो लोग दूसरों को, कोई भी हो जो दूसरों को परेशान करे, उसके घर में भी परेशानियां आती हैं। कितना असला खुलेआम। ये क्या सोचता रहता है? क्या हो गया? सब ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। जुमेरात का वादा किया था। वालेकुम अस्सलाम। श्रीमा साहब, सब खैरियत? सब खैरियत। चेक कर लें, लिस्ट के हिसाब से सारा सामान है। क्या बात है? अरे अजमल इस्माइल बेटा, शर्मा मत उठाओ, तुम्हारे लिए ही मंगवाए। कुछ कितना हो रहे हैं देख के। लड़कों की एजेस ही नहीं है। कमाल कर दिया रहमान ने। आए नहीं? वो किसी काम में मसरूफ थे, इसलिए आ नहीं पाए। दुआ भेजिए। चलो भाई, यहाँ रुकते हैं।
तो जी अब जो है कहानी थोड़ी खतरनाक होती जा रही है। यहाँ पे असला भी उसको मिल चुका है और वहाँ पे रहमान ये सोच रहा है कि वो जो है पॉलिटिक्स में आ जाएगा और वहाँ पे जिन को बुला लिया है। तो यही होता है कि जहाँ पे आप उल्टे काम कर रहे होते हैं उसका उल्टा ही नतीजा होता है, चाहे वो कहीं भी हो, ये हकीकत है। और अब उसके बेटे को पता नहीं क्या हो गया और यहाँ से जी असला जा रहा है और उधर से वो जो है रहमान अकेला जा रहा है, तो मुझे लगता है कुछ होगा ज़रूर। वो हम देखेंगे जी अगले पार्ट में। ठीक हो गया? और आज तक के लिए इतना ही था। दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।